किसने पढ़ाया था? मेरे कजिन ने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो नाउन क्या होता है ना, कि नाउन की डेफिनेशन होती है, हम बताते हैं। उनके साथ करें। हम नाउन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, डेफिनेशन पता है तुम्हें? डेफिनेशन मतलब हम नाउन को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हमसे बस किसी ने इतना पूछ लिया कि नाउन होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? हम उसको ये तो नहीं बोल सकते प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, ये तो नाउन के टाइप्स हो गए। पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि नाउन होता क्या है, जो जो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन किसी का भी नेम हो सकता है, इसको पढ़ाना है। आइडिया। वैसे आइडिया कैसे आ गया? आइडिया भी होता है, किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन है। वो आइडिया, वो फीलिंग, वो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चीज का अगर हम लोगों ने किसी चीज का नेम रखा हुआ है तो वो नाउन है। ठीक है। सॉरी होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नाउन की डेफिनेशन। जब भी हमसे कोई पूछे कि नाउन क्या होता है, तो सबसे पहले तुम उसको बता सकते हैं कि नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। और अगर कोई हमसे नाउन की डेफिनेशन पूछता है तो हम उसको बताएंगे अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ठीक है। हम्म। अब क्या पढ़ना है? हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन तो पढ़ चुके हैं, अब हमें सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर नाउन क्या होता है। सिंगुलर नाउन हम्म। जहां पे हम किसी एक पर्सन, एक एनिमल, एक थिंग या फिर किसी भी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। जहां एक चीज के बारे में बात करी जाती है वो होता है सिंगुलर नाउन। कोई भी हम्म। चीज, अगर किसी भी चीज का नाम है, देखो कोई ना कोई हर चीज का नाम होता है। हम जिस पे पढ़ा रहे हैं उस वो हम लैपटॉप पे पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ अगर जिसमें पानी भरते हैं उसका नाम बॉटल होता है, बकेट होता है। तो कोई हर एक चीज का एक नाम होता है, और जिस चीज का नाम होता है वो नाउन है। हम्म। यस। ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज के बारे में किसी भी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर नाउन में कंसिडर किया जाता है। यस। ठीक है, तो a singular noun names one person, one animal, one place और one idea। सिंगुलर नाउन
किसके नेम्स होते हैं, किसके बारे में बताते हैं? किसी भी एक पर्सन के बारे में, किसी भी एक एनिमल के बारे में, किसी भी एक प्लेस के बारे में, और किसी भी एक आइडिया। मतलब जहां कोई एक चीज की बात हो रही हो वो होते हैं सिंगुलर नाउन्स, ठीक है। हम्म। जैसे कि बॉय, एक बॉय का मतलब क्या होगा? यहाँ एस तो लगा नहीं है, तो इसका मीनिंग वन बॉय। या फिर बुक, इसका मतलब क्या होगा? वन बुक, एक्सेट्रा। समझ आया इतना? सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं, समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। अब मान लो हम सिंगुलर नाउन का एक सेंटेंस लिखें। द बॉय इज प्लेइंग। तो इसमें क्या है, ये एक ही पर्सन को रिफर कर रहा है, एक ही पर्सन के बारे में हमें बता रहा है। तो इस सेंटेंस में सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, वन पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। या फिर या फिर क्या? द कैट इज स्लीपिंग। यहाँ पे कितने एनिमल्स की बात हो रही है? एक। तो ये सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल है। यहाँ एक पर्सन की बात हो रही है, यहाँ एक एनिमल की बात हो रही है। तो जहां पे भी किसी एक नाउन के बारे में बात होती है उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। समझ में आया? यस। सिंगुलर नाउन्स में कोई डाउट? नो मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो अभी तक? नो मैम। आई नो। व्हाट यू नो? हाँ, The singular nouns. ओके। तुम लोग का स्कूल खुल गया है? न्यू सेशन शुरू हो गया? किससे बात कर रहे हो मुझे? हम्म। 10 जून को मेरा स्टार्ट होएगा स्कूल। ओह, ओके। नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन क्या होता है? रूरल नाउन सब मैनी मोर पर्सन। देन वन, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा एनिमल्स, एक से ज्यादा कोई भी चीज, एक से ज्यादा प्लेस, एक से ज्यादा थिंग। जहां हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं वहां पे हम लोग प्लूरल नाउन्स का यूज करेंगे। अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग। बाद में ट्यूशन में निकल। अ प्लूरल नाउन्स, a plural noun names more than one
मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्लूरल नाउन हमें एक से ज्यादा पर्सन, जहां पे भी हम एक से ज्यादा पर्सन्स की, एनिमल्स की, प्लेस की या थिंग की बात कर रहे होते हैं, वहां हम प्लूरल नाउन्स यूज करते हैं। जैसे कि बॉय है, तो ये सिंगुलर है, प्लूरल में क्या हो जाएगा? बॉयज। बॉयज। गर्ल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल में क्या हो जाएगा? गर्ल्स। Girls। एक मिनट, वेट। नहीं कुछ। हम्म। तो प्लूरल नाउन्स में कोई डाउट, कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो? नो मैम। अब हम अगर एक सेंटेंस लिखें, द बॉयज आर प्लेइंग, तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल नंबर की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम लोगों ने एस लगाया है। देखो प्लूरल नाउन्स के ना रूल्स होते हैं। प्लूरल नाउन्स जो होती है ना, इनके भी रूल्स होते हैं, अभी हम वो रूल्स बताते हैं। तो हर जगह हम एस नहीं लगाते हैं, कहीं कहीं पे हम रिप्लेस भी कुछ वर्ड से कर देते हैं, कुछ अल्फाबेट से कर देते हैं। ठीक है, तो प्लूरल नाउन्स तक समझ आया? यस मैम। A plural noun names more than one person, animal, place और thing। ठीक है, यहाँ एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा एनिमल, एक से ज्यादा प्लेस या एक से ज्यादा थिंग की बात हो रही होती है। ठीक है। यस मैम। हम्म। वही बात। तो मैं कुछ। अब एक क्वेश्चन आता है, वाई डू वी यूज प्लूरल नाउन्स? हम प्लूरल नाउन्स यूज करते क्यों हैं, हमें क्या जरूरत है प्लूरल नाउन्स यूज करने की? हमें जब भी एक से ज्यादा चीजों की बात करनी होती है तो हम प्लूरल नाउन्स यूज करते हैं। प्लूरल नाउन हेल्प अस टू शो दैट देयर आर मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन पर्सन और थिंग। एक से ज्यादा जब हमें चीजों को शो करना रहता है, जब हमें एक से ज्यादा चीजों की बात करनी होती है, एक से ज्यादा चीजों को, एक से ज्यादा चीजों के बारे में लिखना होता है या बोलना होता है, तो वहां हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। यस मैम। मिस। हाँ, और बच्चे कहाँ है? मे भी आज सैटरडे है तो कोई आया नहीं है। वो मेरी मम्मा। हम्म। मम्मा क्या? वो मेरी मम्मा पूछ रही थी ना, बच्चे अभी नहीं आए आपके क्लास में। हाँ, तो क्या कहते हैं, आज सैटरडे है ना, तो बहुत लोग नहीं आते हैं, वीकेंड मनाते हैं सब। ठीक है। हम्म। ठीक है, प्लूरल नाउन हेल्प अस टू शो दैट देयर इज मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग। जब भी हम प्लूरल नाउन का यूज कर रहे होते हैं तो वहां हम क्या दिखाते हैं या क्या बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन या फिर एनिमल या फिर प्लेस या फिर थिंग की बात हो रही है, एक से ज्यादा बेसिकली चीजों की बात हो रही है। जैसे कि वन पेन, टू पेन्स। तो प्लूरल लिखेंगे तो टू पेन्स लिखेंगे, यहाँ एक से ज्यादा पेन्स की बात हो रही है। यस। वन बर्ड, मेनी बर्ड्स, एक से ज्यादा बर्ड्स की बात हो रही है। पहले तो मेनी लगा है, उसके बाद बर्ड्स भी लगा है, मेनी का मतलब ज्यादा, और बर्ड्स लगा है तो वो प्लूरल है ही। ठीक है, बर्ड्स यस। मतलब एस लगा हुआ है। अब देखते हैं कि प्लूरल नाउन्स को बनाने के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, डू यू नो द रूल्स?
यस। Okay, I'll ask you. देखो यहाँ पे बहुत प्यूरल्स बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, सिर्फ एक रूल नहीं होता है प्यूरल बनाने का, प्यूरल बनाने के बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है। यस। पहला रूल है एड एस। एड एस। एस ऐड करना मतलब मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्यूरल बाय एडिंग एस। जो ज्यादातर नाउन्स होती हैं उनका प्यूरल एस ऐड करके ही बनता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। बुक। बुक का प्यूरल क्या हो जाएगा? बुक्स। टॉय। टॉय का प्यूरल क्या हो जाएगा? टॉय। टॉयज। ठीक है। तो जो ज्यादातर नाउन्स होती हैं उनका हम लोग प्यूरल फॉर्म एस ऐड करके ही बनाते हैं, लेकिन और भी रूल्स होते हैं जहां पे हम ई एस ऐड करते हैं। देखो रूल 2। तुम्हें पता तो होगा कि हम लोग प्यूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करते हैं, लेकिन लास्ट में ऐसा कौन सा अल्फाबेट होता है जिसको हम रिप्लेस करके एस ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं, या उसके बाद ई एस ऐड करते हैं, वो देखते हैं। तुमको रूल 1 समझ में आया? यस। ओके। एट एस। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एड ई एस। अब देखो। हम्म। जिया पे नहीं है? नहीं। क्या है इसका? अगर कोई नाउन एस से, डबल एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स या फिर जेड से एंड हो रही है तो उसमें हम लोग ई एस ऐड कर देंगे तो वो प्यूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यस। फॉर एग्जाम्पल। मिस आई एम अलोन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। हम्म। मिस आई एम अलोन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू नो इंग्लिश? यू वांट मी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश? या माय मदर टोल्ड ना। वो मैंने बोल दिया है आपकी मम्मी से कि अगर हम बायलैंग्वेज होके नहीं पढ़ाएंगे तो और लोगों को कैसे समझ में आएगा। आपको इंग्लिश आती है, जिया आता है, उसको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, आज वो नहीं आया है तो उसको रिकॉर्डिंग देना रहेगा, या और भी जो भी बच्चे हैं उनको रिकॉर्डिंग देना रहेगा, तो आपको तो इंग्लिश समझ में आ रही है और लोगों को नहीं आ रही है, तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो और लोग कैसे समझेंगे? अभी आप क्लास में हैं, रिकॉर्डेड वीडियो सभी के पास जा रहा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाएं। तो बस सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है।
बस अगर सिंगुलर है तो इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, अब हमको इसको प्लूरल में चेंज करना है तो क्या क्या करेंगे? ईएस ऐड कर देंगे। ऐड ईएस लिखा हुआ है ना, तो इनके बाद अगर हमारे नाउन में, मतलब अगर हमारे सिंगुलर नाउन्स में ये वाले अल्फाबेट्स दिए हुए हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? ईएस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे कि क्लास। अब इसको, ये तो सिंगुलर है, इसको प्लूरल में करेंगे तो क्लासेस। डिश का क्या हो जाएगा? Dishes. हाँ। Dishes. क्या स्पेलिंग हो जाएगी? Dishes. डिशेस। वॉच का? Watches. Quaths. WATCHES, वॉचेस। अब Was I too correct? यस, मान लो हमने सेंटेंस लिखा। Wait 1 second, my somebody's phone is coming. I'm sorry, yeah, that call was coming now. तो if the sentence is the, Sakshi. कौन बुला रहा है? तुमको मेरा नाम कैसे पता? I don't know. You were teaching na, so call was ringing. अच्छा, द बस इज लेट, तो यहाँ सिंगुलर है, बस क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम लोगों ने इसका यूज किया है। अगर यही बसेस होता तो सेंटेंस हो जाता। Buses. Buses हाँ, are late. बसेस आर लेट, यस। हाँ. वहां कैसे? Miss again call. Wait. वो कोने में चला जाता है, मुझे नहीं पता, हवा से, वो कोने में ही रहता है। कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो मीत? Miss, somebody's phone was ringing na. हाँ, That's why it. That's why I wait. told everyone not to call between the class. Yeah, I don't know who's calling. I don't know. Cut the call. I cut it. ओके, समझ में आया रूल 2? Yes, Miss. हाँ, कोई डाउट इसमें? No. कैसे चेंज करोगे वो समझ में आ गया? Yes. ये 2 लाइंस तुम लिख सकते हो, तुम्हें याद रहेगा कि हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। हैव यू Yes. रिटन? No. May I write in register? हम्म। May I write in register that you marked it? एनीथिंग, इन एनीथिंग यू कैन राइट, यू हैव टू रिमेम्बर। 1 second. मीत, आर यू देयर? Yeah, 1 second. I'm in here in S.
एस एस। तुम पढ़ने बैठे थे और तुमने तुमने कॉपी नहीं ली हुई थी। ऐसे कैसे पढ़ोगे तुम बिना कॉपी के, बिना कॉपी पेंसिल के। अभी मैं पेन यूज कर रहा हूँ टीचर। अरे जो भी यूज कर रहे हो, पेन पेंसिल एनीथिंग, जब भी तुम पढ़ने बैठो तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक रफ नोटबुक और पेन तो होनी चाहिए। और जो सब्जेक्ट हाँ हम पढ़ा रहे हैं। वो मैंने टेबल के साइड में रखा था ना इसलिए। ये हो गया। बस ऑलमोस्ट ओके ओके। डन। हाँ इसका चिट्टू है। बस बस थोड़ी देर में क्लास खत्म हो क्या लिखा है ये? ओह सॉरी। कर रही हूँ। मिस क्या? नो नथिंग। वो आप सॉरी बोल रहे थे? नो नो सॉरी, नॉट टू यू। अच्छा। ऐड वाई। ठीक है। क्या करना है थर्ड रूल में बताओ। चेंज वाई टू आई ई एस। अगर कॉन्सोनेंट के साथ वाई लगा हुआ है, देखो कैसे। मान लो बेबी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा। बेबीज। बी को हम लोग, वाई को हम लोग हटा देंगे और वहां पे आई एस लगा देंगे। सिटी लिखा हुआ है तो सिटी। सिटीज। ठीक है। समझ आया। यस। रूल थर्ड तो क्लियर है। यस। एनी डाउट। नो मैम। अभी तो हम लोग कॉन्सोनेंट देख रहे थे कि अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग वाई को, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर बी सी डी। ओवरऑल इन नंबर। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स, ओके। हम्म। तो अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में, मान लो ये बेबी लिखा हुआ है अगर, बता, तो यहाँ पे वाई के पहले हम लोगों ने कॉन्सोनेंट यूज किया है, बी इज अ कॉन्सोनेंट राइट। तो हम्म। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है तो हम लोग वाई को रिप्लेस कर देंगे और आई ई एस ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वाई के पहले कोई वॉवेल यूज हुआ है तो उसके लिए रूल अलग है। देखो क्या है।
ये मैंने सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए बताया कि अगर हम लोगों, अगर कोई वर्ड लिख, कोई सिंगुलर नाउन लिखी हुई है और वाई लास्ट में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट यूज हुआ है, तो वहां पे हम लोग वाई को रिप्लेस करके आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। यस। हाँ, अब देखो एक चीज, नेक्स्ट रूल। इसका क्या मतलब है? एड एस इफ देर इज अ वॉवेल बिफोर वाई। सॉरी, टेल अगेन। सॉरी, व्हाट सॉरी, बाय। अरे टेल अगेन, आई डिडंट। देखो, अगर कोई भी नाउन वाई से एंड हो रही है और उसके पहले वॉवेल लगा हुआ है, देखो, एड एस इफ देर इज अ वॉवेल बिफोर वाई। अगर कोई भी नाउन का वर्ड, जैसे हमें लिखा हुआ है बॉय, तो बॉय इज अ नाउन, ठीक है। बॉय के पहले वॉवेल लगा हुआ है, ओ इज अ वॉवेल। हम लोगों को इसको प्लूरल करना होगा तो सिंपली इसमें एस लगा देंगे। टॉय, वाई के पहले वॉवेल लगा हुआ है, सिंपली एस हो जाएगा। यहाँ वाई रिप्लेस नहीं होगा, आई ई एस नहीं हो सकता इसकी जगह, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नहीं। चेंज एफ और एफ ई टू वी ई एस। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है तो उसको वी एस से चेंज कर देंगे। देखो, सम नाउन्स एंडिंग विद एफ और ई एफ चेंज टू वी एस। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो एफ या एफ ई से एंड हो रही होती हैं, उनको हम एफ या एफ ई को रिप्लेस करके वी एस लगाते हैं। यस मैम। जैसे कि लीफ, ई ए एफ, लीफ। लीफ का क्या हो जाएगा? एफ रिप्लेस हो जाएगा प्लूरल में, एल ई ए वी ई एस हो जाएगा।
और एनी अदर एग्जाम्पल? या मिस। बताओ। लीफ के बाद वुल्फ। वुल्फ, हाँ, वुल्फ्स। नाइफ। नाइफ्स। वाइफ। वाइफ्स। समझ आया? हम्म। इतने में कोई डाउट? नो मैम। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसके। देखो, दो एक्सेप्शन बता दे रही हूँ। एक्सेप्शन का मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो भले ही एफ से एंड हो रहे होते हैं, लेकिन वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि रूफ। अब मान लो हमें रूफ्स करना है, तो हम उसमें एस ऐड कर देंगे। ये उसका करेक्ट वर्जन है। हम उससे एफ रिप्लेस नहीं करेंगे रूफ्स में से। अगर हम ये कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। शेफ। शेफ का हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है, तो इसमें हम सिंपली एस ऐड कर देंगे। एफ रिमूव नहीं करेंगे। अगर हम एफ रिमूव कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये इसका रॉन्ग वर्जन है। ये सही है। नॉट यस। ऑल वर्ड्स फॉलो द रूल। सारे वर्ड्स इस रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे कि रूफ एंड शेफ। ओके। यस। समझ आया? यस। इतने रूल्स में कोई डाउट? नो मिस। अब एक और रूल है, जहां पे नाउन्स पूरी तरह चेंज हो जाती हैं, मतलब सिंगुलर में कुछ और ही रहती है और प्लूरल में कुछ और हो जाती है। सम नाउन्स चेंज कंप्लीटली। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। ये रूल 6 है। मान लो सिंगुलर हमें मैन दिया हुआ है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मैंस। मैंस की मेन। एम मेंस। एन मेन। वुमन है तो वुमेन। वुमेन। चाइल्ड है तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन।
टूथ है तो टूथ। टीथ। टीथ। फुट। फुट। फीट। फीट। माउस। माइस। गुड। हाँ। क्या हुआ? नथिंग। समझ में आया? यस। मोर, सम मोर। ऑक्स है तो ऑक्सन। oxen चाहिए। ठीक है, समझ में आया। यस मैम। मान लो हम कोई सेंटेंस बनाए, इसे इसे ये रूल्स है। वन चाइल्ड इज प्लेइंग, तो इसका प्लूरल सेंटेंस क्या हो जाएगा? Children are playing. क्या हो जाएगा? Children's children is playing. चिल्ड्रन इज प्लेइंग। मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग। That I was. दैट यू वांट टू टेल। I was telling that. I was telling that only. यू वाज रॉन्ग। ओके, यू वाज नॉट राइट दैट टाइम। वन टूथ इज ब्रोकन, तो इसका क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म? Uh, Many teeth is break. ऊपर अभी तुमने आर लगाया है, इसकी जगह प्लूरल है तो मैनी कैसे, क्यों मैनी? टू करो। टू टीथ। Two teeth टीथ नहीं is होता broken. है, टूथ का तीत होता है। टीथ्स कुछ नहीं होता है। फीट्स कुछ नहीं होता है। फुट का फीट होता है। फुट्स कुछ नहीं होता है। समझ में आया? माउसेस इज नॉट अ वर्ड, माउसेस कोई वर्ड ही नहीं है। माउस का माइस होता है। ठीक है, माउसेस बोल दोगे तो वो इंग्लिश की डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है। माउसेस। माउस का प्लूरल फॉर्म है माइस। ओके। Hmm. यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. रूल 7।
क्या सेंटेंस दिया हुआ है? नाउन हैविंग द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म भी वही होता है और प्लूरल फॉर्म भी वही होता है। यस। फॉर एग्जाम्पल, डियर। डियर का सिंगुलर भी वही होगा, प्लूरल भी वही होगा। डियर्स कोई वर्ड नहीं होता है। डियर का सिंगुलर नाउन भी वही होता है और प्लूरल नाउन भी वही होता है। शिप। शिप का भी प्लूरल शिप ही होता है। फिश। फिश का भी प्लूरल फिश ही होता है। समझ आया? यस। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं मिस, एक सेकेंड, किसी हाँ। का फिर फोन आ रहा है। स्पैम का है। मम्मा, स्पैम है। काटू। हम्म। मिस आई डिड, आई कट इट। ओके, तो सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन्स कंप्लीट हो गई हैं। आपको इसमें कोई डाउट? नो मैम। ओके, मैंने मैंने नाउन कल शुरू किया था। नाउन बताया था, तो मैंने आपको नाउन बता ही दिया है कि नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। ठीक है, मैं टाइप्स ऑफ नाउन का एक बार रिवीजन करा देती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड वन मोर नाउन। विच नाउन? कॉन्क्रीट नाउन। हाँ। कॉन्क्रीट नाउन। कौन सी नाउन? कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट। हाँ 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 हाँ, आई नो। You will दैट study वी in हैव। higher classes? नो आई मीन फिफ्थ प्री प्राइमरी। अच्छा, कॉन्क्रीट नाउन आप लोग के सिलेबस में है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है। मेनली 5 टाइप्स की नाउन्स होती हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। कॉन्क्रीट नाउन तो सेंसेस के बारे में बताती है ना? पढ़ा है कॉन्क्रीट नाउन के बारे में? नहीं। बता देती हूँ। हम्म तो देर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। अ प्रॉपर नाउन नेम्स स्पेशल पर्सन
अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन, बेसिकली पर्टिकुलर पर्सन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहां हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्सन, किसी भी कोई का भी स्पेशल नेम हमें ये क्या बताती है, स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का क्या नाम है, Yes. ये हम लोग प्रॉपर नाउन में पढ़ते हैं। देन कॉमन नाउन, Common noun that thing names. जनरल नेम्स। Yeah. Like sketch pen, pen, book. हाँ, जो कॉमन नाउन होती है वो हमें जनरल नेम्स के बारे में बताती है, जैसे कि बॉय, गर्ल, तो टीचर। ठीक है, तो मान लो हमने किसी टीचर के बारे में बात की, मान लो हम एक स्कूल में खड़े हुए हैं और हमने बोला कि ये टीचर बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती है। तो इंग्लिश की तो कई सारी सब्जेक्ट टीचर्स होती है ना एक स्कूल में, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी टीचर अच्छी इंग्लिश पढ़ाती है? तो ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन्स हैं, इसमें हम कॉमन नेम्स की बात करते हैं, जैसे कि टीचर हो गया, टीचर का एग्जाम्पल दिया ना कि एक क्लास, एक स्कूल में कई सारी इंग्लिश की टीचर्स होती हैं और किसी स्टूडेंट ने बोला कि ये इंग्लिश की मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो कौन सी इंग्लिश की मैम अच्छा पढ़ाती हैं? स्कूल में तो कई सारी इंग्लिश की मैम है ना। Hmm. जब तक हम उनका प्रॉपर नेम नहीं लेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन सी मैम अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं? ठीक है, Hmm. समझ आया? Yes. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जब हम किसी चीज के बारे कलेक्टिवली बात कर रहे होते हैं। कलेक्टिवली मीन्स किसी टीम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे बर्ड्स का फ्लॉक होता है, बर्ड्स फ्लॉक में चलती हैं। एनिमल्स Upright होता है। lions. हाँ। Upright of lions. यस। A herd of buffaloes. Fish. हम्म। And the school of fishes. क्या? And the school of fishes. यस। That is also in collective. थिंग्स। मटेरियल नाउन में हमें क्या पता चलता है? नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हमें कोई भी चीज के सब्सटेंस से बनी है वो बताती है। Names a substance from which things are made. ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें कोई भी फीलिंग या आइडिया के बारे में बताती है, कोई स्टेट के बारे में बताती है, पर हम इसको छू नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी, इट इज नॉट सीन। An abstract noun is a noun that tells us, that names or tells us about feeling, quality, idea or state that cannot be seen or touch. Abstract noun को हम टच नहीं कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, Miss, हाँ। after you are done writing this, can we the class? क्या चीज? You have done writing this, then can we leave the class? यस, यू कैन लीव। आज की क्लास आपको कैसी लगी? Miss, good? ओके, ठीक है, समझ में आया सब? Yes. ओके, गुड। ठीक है, यू कैन एनरोल नाउ। आप एनरोल Okay. कर Miss, लीजिए। may I give it to my mother for that sir was calling me now for fees.
हाँ, आप सर से डायरेक्ट बात करिए। ओके। सर को कॉल करके सर से बात करिए। ठीक थैंक यू मीत। है। मैं लीव द क्लास।